आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास शैतान है? क्या संकेत है कि आपके पास शैतान है? बहुत से तरीके हैं कि एक आदमी जान सकता है कि उनके पास शैतान यानी दुष्ट आत्मा है, लेकिन मैंने उन सभी को सीमित कर दिया है, यानी लिमिटेड। मैं 10 संकेतों को जानता हूँ कि आपके पास शैतान हो सकता है, खासकर अगर आपके जीवन में इनमें से बहुत सी बातें सच हैं, न कि केवल उनमें से एक। या बहुत ही पक्का संकेत है कि आपको छुटकारे की ज़रूरत है, कि आपको अपने लिए प्रार्थना करवाने के लिए किसी की ज़रूरत है। मेरे पास बाकी वीडियो है कि क्या मसीह लोगों के पास शैतान हो सकता है, क्या मसीह दबाया हुआ हो सकता है। सभी चीज़ें छुटकारे पर हैं। ये वीडियो केवल उन चीज़ों से निपटेंगी या बताएंगी कि आपके पास शैतान है, यानी दुष्ट आत्मा। पहला संकेत, जब आप झूठे धर्म के जादू टोना में शामिल होते हैं। प्रेरितों की पत्री 16 के 16 में हम देखते हैं, एक लड़की थी जो दुष्ट आत्मा के कब्जे में थी, जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी। भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत सा धन कमा लेती थी। जब व्यक्ति झूठे धर्म में शामिल होते हैं, जब व्यक्ति किसी शैतानी बोर्ड यानी डिब्बे के साथ खेलना शुरू करते हैं, जब व्यक्ति जादू टोना करने वाले पत्ते या कहूँ टैरोट कार्ड, कुंडली या मरे हुए से बातें करना शुरू करते हैं, जब वे आत्मा पर ध्यान या आत्मा बाहर निकालने पर ध्यान बाकी जिसे और जादू टोना का अभ्यास शुरू करते हैं, भले ही वे मसीह होने का दावा करें, उनके पास शैतान है। या कहूँ उनकी ज़िंदगी में शैतान यानी दुष्ट आत्मा है, क्योंकि वह शैतान के लिए एक खुला दरबार है। और जब तुम द्वार खोलोगे तो दुष्ट आत्मा प्रवेश करेगी। इसलिए पौलुस कहता है और हमें शैतान के लिए दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए कहता है। दूसरा संकेत है कि आपके पास शैतान है जब आत्मिक वातावरण में बेचैनी होती है। आपको ध्यान देना है, मैंने कहा अत्यधिक। हम सभी थकान या कहूँ थकान का अनुभव करते हैं, कभी कभी काम के लंबे दिन से, कि हम बाइबल खोलते हैं, हम सो जाते हैं, या प्रार्थना करते हैं, हम सो जाते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा मतलब है, चेले सो गए जब यीशु प्रार्थना कर रहा था। एक आदमी सो गया जब पौलुस प्रचार कर रहा था। पौलुस ने उसे मरे हुए में से जिंदा किया। लेकिन जब आपके जीवन में हमेशा आत्मिक वातावरण में लगातार बेचैनी होती है, कुछ नहीं चाहता कि आप वहाँ हो, और सबसे अधिक संभावना है कि यह सिर्फ आपका मांस नहीं, बल्कि यह शैतान है। जब लोग बहस करेंगे और कहेंगे हाँ कि ये तो केवल शरीर है और सब कुछ, बहुत से लोग शरीर पर बहुत ज़्यादा दोष लगाते हैं। हाँ, मांस यानी शरीर का अपना हिस्सा होता है जो वह हमला करने और पैदा करने में खेलता है। एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन कई बार वहाँ एक दुष्ट आत्मा होती है। वह आत्मिक वातावरण में बैठना नहीं चाहती और शैतान सताया जाता है। देखो, शैतान लोगों को सताता है, परंतु शैतान भी लोगों के निर्णय द्वारा सताया जाता है। उन फैसलों में से एक है कि अगर आप चर्च जाते हैं, अगर आप बाइबल को खोलते हैं, उन्हें इसके द्वारा असर पहुंचता है। तो वे क्या करते हैं? वो शक्ति या योग्यता को बंद करने या सीमित करने की
कोशिश करके वापस लड़ते हैं और थकान और अधिक थकान पैदा करते हैं। आप उबासी लेते हो और आप ध्यान नहीं लगा सकते। कई बार आप इसे कैसे पता लगाओगे? यह शैतान है, क्योंकि अगले ही पल आप मूवीज़ को चलाओगे या कहूँ देखोगे 3 घंटे लगातार बिना उबासी लिए। आप किसी किताब या नोवेल को उठा सकते हो और पढ़ सकते हो बिना किसी परेशानी के। पल जब बाइबल पढ़ने को आता है, समय जब आत्मिक चीज़ों का आता है, आप जल्दी ही थक जाते हो और आप ध्यान नहीं लगा सकते और ये बोरिंग है और सब कुछ है। क्या ये बोरिंग या कुछ और है आप में? वह नहीं चाहता कि आप वहाँ हों और वह वहाँ बेचैन हो जाता है। इसलिए यह आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जो उन वातावरणों में लगातार थका हुआ होता है। तीसरा संकेत विरोध और बैर, छुटकारे वाली सेवकाई यानी मिनिस्ट्री के प्रति। अगर आपको याद हो यीशु की कहानी मरकुस 1:23 में, उस समय उनकी सभा वाले घर में या कहूँ आराधनालय में एक आदमी था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। क्या आपने ध्यान दिया कि शैतान को कोई परेशानी नहीं हुई थी? वह प्रकट नहीं हो रहा था। उससे उस व्यक्ति से कोई और बैर नहीं था जब तक आराधनालय में कोई छुटकारे वाली सेवकाई या कहूँ डिलीवरेंस मिनिस्ट्री नहीं थी। एक सामान्य जुलूस, सामान्य कार्यक्रम और सब कुछ था। शैतान वहाँ चुप बैठा था। शायद इस वजह से इस व्यक्ति ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सब कुछ, लेकिन कोई बैर नहीं था। जिस पल यीशु ने प्रवेश किया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया था व्यक्ति को छुड़ाने और बीमारों को चंगा करने के लिए, और जो दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए गए, अचानक व्यक्ति का मूड बदल गया। वो यीशु से नफरत करने लगा। वह यीशु पर चिल्लाने लगा। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की, मुझे अकेला छोड़ दो। यीशु ने उससे बात नहीं की तो क्या हुआ? शैतान ने सताव महसूस किया। परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण उसने प्रतिक्रिया की। उनमें से एक तरीका, ताकि आप जानो कि आपके पास शैतान है, जब वह छुटकारे वाली सेवकाई या सभा या चर्च में आता है, आप में छुटकारे के सेवक के प्रति कहीं से बैर और विरोध आता है। मैंने लोगों के लिए प्रार्थना करते समय इसे कई बार देखा है, जहां व्यक्ति चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं जानता हूँ ये व्यक्ति नहीं है, शैतान है। जब शैतान निकाल दिया जाता है तो मैं पाता हूँ कि वो व्यक्ति हमारी सेवकाई से असल में प्यार करता है। पर कई बार शैतान कहता है ये तुमसे प्यार करती है या करता है, परंतु मैं नफरत करता हूँ, क्योंकि छुटकारे वाली सेवकाई से बैर या विरोध है। शैतान नफरत करता है क्योंकि वो सेवकाई उसे बाहर फेंकने वाली है। बाकी सेवकाई शैतान को नहीं छूती या कहूँ नहीं छेड़ती, क्योंकि यह सेवकाई शैतान की शक्तियों के साथ मुकाबले में सिर चढ़कर बोलती है। चौथा संकेत है कि आपके पास शैतान है जब आपके दिमाग में दखल देने वाले विचार और आवाज़ें सुनाई दें। हम यहूदा के साथ देखते हैं। यीशु जानता था कि पिता ने उसे सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है। वह परमेश्वर से आया। यूहन्ना 13:2 में लिखा है, खाने के समय शैतान ने शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाला कि उसे पकड़वाए और उसे धोखा दे। शैतान विचार में डाल सकता है। शैतान लोगों के मन को, दिमाग को या विचारों में डाल सकता है। ये विचार हो सकते हैं
जैसे बुरे और सभी प्रकार की आवाज़ें, परमेश्वर की निंदा के विचार लोगों के दिमाग में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इच्छा करना, बलपूर्वक विचार, वो उससे नहीं है। असल में वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा की सेना या दल से छुटकारा पाया था, बाइबल कहती है छुटकारे के बाद उसने कपड़े पहने और अपने होश में आया कि उसका दिमाग फिर से ठीक हो गया। दुश्मन आपके दिमाग और विचारों को, या कहूँ उन पर कब्जा करना चाहता है और उन विचारों के साथ सताना चाहता है। यह संकेतों में से एक है कि उस व्यक्ति को छुटकारे की जरूरत है। उनका दिमाग लगातार युद्ध क्षेत्र में है, एक निरंतर बुरे विचार हैं उनके पास। पांचवा संकेत, हिंसात्मक गुस्से वाली लहरें और खुद को नुकसान पहुंचाना और आत्महत्या वाली लहरें और ललक। हम देखते हैं राजा शाऊल के पास जब परमेश्वर की तरफ से दुष्ट आत्मा आई, उसने गुस्से में चीज़ें फेंकनी शुरू की। उसने भाले को फेंककर लोगों को मारने की कोशिश की जो उससे असल में प्यार करते थे। वह पागल हो गया, या कहूँ बुखला गया। हम यही चीज़ सूरों के साथ देखते हैं। जब शैतान उनमें घुसा तो वे गए और खुद को ख़त्म कर लिया। उन्होंने अपने आप को मार लिया। अब आमतौर पर हम सभी के भीतर एक आत्म संरक्षण का मोड होता है। हम अपने आप को बताना चाहते हैं। हम ऊंचाई से डरते हैं। हम उस चीज़ से डरते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, अगर हम खतरा लेने वाले भी हों। हमारे पास अभी भी आत्म संरक्षण है। हमें परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है। जब शैतान प्रवेश करता है तो वो उड़ता है, या ऐसा होता है जैसे उस व्यक्ति के पास कोई ब्रेक नहीं है। वो अपने आप को काटना चाहता है। वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है। व्यक्ति के पास गुस्से का विस्फोटक होता है, और गुस्सा जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। कई बार वो चीज़ें उन्हें जेल में डाल देती हैं। वो उन्हें स्कूल जाने से निकाल देती हैं और कॉलेज से निकाल देती हैं। कई अपने परिवार को खो देते हैं। वे अपने गुस्से के कारण अपने बच्चों तक अपनी पहुंच खो देते हैं। यह आप कैसे जानोगे कि ये शैतान है? क्योंकि वे कहेंगे, मैं नहीं जानता क्या हुआ, मैं अपना नियंत्रण खो दिया। हाँ, कोई नियंत्रण में था और यह शैतान था। तो आपको छुटकारे की ज़रूरत है। अगर आपके साथ लगातार ये चीज़ें होती हैं कि मैंने नियंत्रण खो दिया या खो देता हूँ, अगर आपका गुस्सा या क्रोध अचानक फूटता है। छठवां संकेत है सपनों में लगातार हमला होना। बुरे सपने, शारीरिक संबंध वाले सपने, सपनों में खाना, सपनों में पीछा किया जा रहा है, सपनों में मकड़ियाँ, सपनों में मारा जाना, सपनों में मरे हुए लोगों का दिखाई देना। ये संकेत हो सकते हैं कि आपके पास शैतान है या आपकी ज़िंदगी में शैतान है, यानी आपके अंदर और इंसान जैसे शैतान। मतलब है कि जहाँ आप देखते हो, अगर आप आदमी हो और आप देखते हो औरत आ रही है और आपके साथ शारीरिक संबंध बनाती है लगातार हर दिन, अगर आप औरत हो तो आप देखते हो कि आदमी आता है और आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता है सपनों में, ये लगातार और हमेशा होता है। बहुत बार ये संकेत होता है कि आपके पास शैतान यानी आपके अंदर है और आपको उससे छुटकारे की ज़रूरत है। जो लोग इन चीज़ों का अनुभव करते हैं तो दिन में थक जाते हैं या थकावट होती है, उन्हें अपने काम में काम करने का जी नहीं करता और मुश्किल होती है, और पढ़ाई में भी। अगर वो शादीशुदा हैं तो उन्हें शादीशुदा ज़िंदगी संभालने में मुश्किल होती है। उनका मूड हर जगह गिरा होता है
क्योंकि शैतान को बेचैनी लाना और लोगों से शांति छीनना पसंद है। वो कभी शांति नहीं देता, केवल परमेश्वर शांति देता है, और इसलिए वे जहाँ भी जाते हैं वे इस तरह की गड़बड़ी लाने की कोशिश करते हैं। सातवां संकेत है भारीपन, तनाव और बहुत ज़्यादा डर। दूसरा तिमुथियो 1:7 में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। ये डर न केवल भावनात्मक पर आमतौर पर प्रकृति वाला होता है डर है। एक परमेश्वर का भय होता है और दूसरा डर का भय आत्मा होता है। जहाँ कोई चीज़ आप पर काबू पा लेती है, वह आपको अपंग बना देती है उससे जिसे आपको करने के लिए बुलाया। या एक आत्मा है, हम यशायाह 61:3 में देखते हैं कि भारीपन व उदासी वाली आत्मा है, वह व्यक्ति पर हमला कर सकती है। परमेश्वर ने हमें ओढ़ना दिया बजाय उदासी या भारीपन के आत्मा से। उदासी न केवल मूड है पर ये आत्मा है। अगर ये लगातार आपकी ज़िंदगी में है तो ये आपको टूंडा और अपंग बनाती है और महसूस होता है कि कोई आप में बैठ गया है। आप शैतान के साथ निपट रहे होंगे और संकेत हो सकता है कि आपके पास शैतान है। आठवां संकेत है तीव्र और जोरदार इच्छा अपवित्र चीज़ों के लिए। लत, खासतौर पर अश्लील मूवीज़, नशा, दारू। लोग तीव्र इच्छा महसूस करते हैं। यह साधारण इच्छा नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सको या कहूँ कंट्रोल कर सको। कैसे? आप जानते हो कि ये शरीर नहीं है पर शैतान है। आप जानते हैं कि शरीर को हमने सूली पर चढ़ा दिया है और शैतान को बाहर निकालना चाहिए। शरीर बोलता नहीं है पर शैतान बोलता है। एक बार जब आप कारण काट देते हैं शरीर को शुरू करने वाला कारण, और समस्या चली जाती है। अगर आप आँख काट कर बाहर निकाल लें, मतलब है अगर आप वो शुरू करने वाला कारण हटा दें, आप अभी देख सकते हैं आपके पास शैतान है। अगर आप हाथ निकाल दो, मतलब आप शुरू करने वाले को हटाते हो जिसका कारण था, और आप अब भी कर रहे हो, आपके पास शायद शैतान है। यह शरीर नहीं है, यह इच्छा है। वो आपकी नहीं है, वो बाहरी है। वो आपकी या आपसे नहीं है। वे एक अन्य तत्व हैं जो अपवित्र चीज़ों की इच्छा रखते हैं। वे शैतान उन चीज़ों को खाते हैं। उन शैतानों को उस खाने की ज़रूरत है और आप उनके देने वाले हो। इसलिए आपको छुटकारा पाने या आज़ाद होने की ज़रूरत है। हमें उन्हें बाहर फेंकने की ज़रूरत है कि आप आज़ाद हो सकें और आप अपनी आत्मा को खिला सकते हो, मन को, आत्मा को खिला सकते हो और शैतान भूखा मर सकता है। 9वां संकेत है पुरानी बीमारी, खास तौर पर वे बीमारियां जो पीढ़ी से पीढ़ी जाती हैं और परिवार में चलती हैं। लूका 13:11 में हम देखते हैं औरत जो शैतान के द्वारा दुर्बलता की आत्मा से बंधी थी। वो केवल बीमारी नहीं थी पर दुर्बलता की आत्मा थी। हम देखते हैं कि यीशु गूंगी, बहरी आत्मा को निकालता है। हम देखते हैं कि यीशु ने पतरस की सास को डांटा, न केवल चंगा कर रहा था पर बुखार की आत्मा को डांट रहा था। तो यह बताती है कि कुछ बीमारियों के पीछे शैतान होता है। बाइबल कहती है प्रेरितों की पत्री में यीशु गया और शैतान के द्वारा सताए हुए को चंगा किया। बहुत बार पुरानी बीमारी होती है जिसे खासतौर पर डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। उनके पीछे शैतान होता है। खासतौर पर कुछ आपके परिवार में चल रहा है। आपको उसके खिलाफ लड़ाई करने की ज़रूरत है
और छूट जाओ यीशु के नाम में। और 10वां संकेत है अजीब गतिविधियाँ आपके चारों तरफ या आपकी ज़िंदगी में। हम ग्रसेनियों के आदमी में देखते हैं। आप जानते हो उस आदमी के पास शैतान की सेना या दल था। आपको पता है उसके पास बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। मेरा मतलब है वो सांगलों को तोड़ रहा था अलौकिक रूप से। उसने असामान्य ताकत का प्रदर्शन किया। तो उसके पास यह था कि आप जानते हो वह कब्रों में कहाँ रहता था। वह रात के दौरान चिल्लाता था। आप देख सकते हो वो साधारण गतिविधियाँ नहीं थी और व्यवहार। अगर आप ऐसी चीज़ें महसूस करते हो जैसे असामान्य गतिविधियाँ, चीज़ें लगातार हिलती हुई, आप अजीब आवाज़ें निकलती देखते या सुनते हो, आपकी अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए अलग अलग इच्छाएं हैं जो सामान्य नहीं हैं, आपके पास शैतान हो सकता है, आपको छुटकारे की ज़रूरत है। यीशु मसीह महान छुड़ाने वाला या आज़ाद करने वाला है। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। छुटकारे वाली सेवकाई या चर्च में जाएं, वहां आप छुटकारा पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट और शेयर करना भी। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।